हेलो एवरीवन। दोस्तों, फिजिक्स फ्लैश के एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम है ना एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 11 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। हमने क्या किया था, इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट किया था। आज का जो क्वेश्चन है उसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो भी हम इजीली डिस्कस कर लेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको इन कंसेप्ट्स को मैंने अपने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया गया है। अगर आपको वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड कंसेप्ट जो छोटे छोटे कंसेप्ट है अगर वो बीच में आते हैं आंसर को सॉल्व कर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जब मैं आंसर लिखूंगा और वो कंसेप्ट बीच में आ रहे हैं उनका अगर यूज हो रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। अगर आपको उस कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं कि हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर। तो आप देखेंगे कि जो दो स्टूडेंट है ए एंड बी, अब ए एंड बी आपको ग्राफ पे नहीं दिखेगा, मैंने अलग से यहाँ पे बना करके रखा हूँ। हम ये कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट है ए एंड बी, दो स्टूडेंट है आपके। तो ए स्टूडेंट है जो इस पॉइंट से चल रहा है और आपका जो बी स्टूडेंट है वो इस पॉइंट से चल रहा है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो वाई एक्सिस में आपको डिस्टेंस बता देगा कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, क्योंकि पोजीशन है वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में वो से जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको वर्टिकल हाइट आपकी क्या बता देगी, डिस्टेंस कवर्ड बता देगा। ठीक है, इसके अगर आप अपोजिट देखते हैं, अगर आप एक्स एक्सिस में जाएंगे, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में जाएंगे और आप ये देखेंगे कि आप ज्यादा जितना ज्यादा दूर जाते हैं ओरिजिन से उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड बढ़ते जाएंगे आपका टाइम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एक्स एक्सिस में अगर राइट साइड आप बढ़ेंगे तो आपका टाइम इंक्रीज होगा, और वाई एक्सिस में अगर आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो आप हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ता जाएगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जो हमें सॉल्व करना है, वो लिखा है ए बाई बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी बाई। तो हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बाई बी लिव क्लोजर टू स्कूल देन बी बाई। इस ब्रैकेट को देख करके कंफ्यूज नहीं हो जाना है। इसमें बोला है ए, इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी या बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन ए, ये लिखने का तरीका बस है। तो आप देखेंगे कि क्योंकि ए जब है ना अपने स्कूल से ओ पॉइंट ये है, ये इसका स्कूल यहां पे लोकेटेड है। ठीक है, पोजीशन यहां पे लोकेटेड है। तो ए जब अपने स्कूल से घर की तरफ चल रहा है तो वो पॉइंट पी तक पहुंचता है। क्यों? पॉइंट पी पे जब पहुंच रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वर्टिकल हाइट कवर कर रहा है। और ये वर्टिकल जो हाइट है वो किसके बराबर है, ये वर्टिकल हाइट ओपी के बराबर है। वो वर्टिकल हाइट किसके बराबर है, ओपी के बराबर है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि इसने इतनी हाइट कवर की। अब ये हाइट और आपकी ये हाइट दोनों क्या है, एक जैसी। ठीक है, दोनों सेम डिस्टेंस है। तो अगर जब आप ओपी लिख रहे हैं, आप ओपी को कवर कर रहे हैं, आप ये वाली ग्रीन वाली डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये किसके बराबर है, ओपी के बराबर है। तो जो ए है वो ओपी डिस्टेंस कवर कर रहा है स्कूल से अपने घर जाते वक्त। सेम तरीके से बी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, बी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है आपको ये भी देखना है। तो जो बी है हाइट कवर कर रहा है। अब ये किसके बराबर है, ये सेम उस हाइट के बराबर है जो ओ क्यू है। ठीक है, आप ओ क्यू को देखिए, ओ क्यू की हाइट भी उतनी है जितनी बी इस पॉइंट तक पहुंचने पे कवर कर रहा है। बी इस पॉइंट पे पहुंचने पे जितना कवर कर रहा है वही हाइट ओ क्यू की है। तो बी ओ क्यू डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वाई एक्सिस पे। अब बी जो ओ क्यू है वो ग्रेटर है ए के कंपैरिजन में। ठीक है, बी जो है
ये पॉइंट आपका जो OQ है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू ए। OQ का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर हो जा रहा है OP से। तो क्योंकि Q पॉइंट ग्रेटर है SP से, Q ज्यादा दूरी पे है इस स्कूल से, तो इसका मतलब है जो B का डिस्टेंस है, B को अगर डिस्टेंस, B स्टूडेंट को जो डिस्टेंस कवर करना होगा अपने घर जाते वक्त, वो ज्यादा होगा A के। तो आपको इससे पहले वाला आंसर मिल जाता है, क्योंकि B का डिस्टेंस ज्यादा है तो देन A लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन B। ठीक है, A लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन B। इसका आंसर मैंने दे दिया है और मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है, तो आप यहां एकदम क्लियर हो जाइए कि क्यों, क्योंकि जो वर्टिकल डिस्टेंस हाइट है बी की वो ज्यादा है। उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए बी को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है दैट ए बाई बी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी बाई ए। क्या दिया हुआ है कि ए, या तो ए स्टार्ट कर रहा है अपने स्कूल से घर चलने के लिए पहले, या फिर बी पहले चल रहा है ए से। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ध्यान से देखते हैं, इस पॉइंट को हम देखते हैं कि ए चालू कर रहा है ओ से, ठीक है, और बी चालू कर रहा है इस पॉइंट से। अब ये पॉइंट को हम दे दे रहे हैं T1। हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में देख रहे हैं कि T1 टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू ओरिजिन ओ से। जो T1 टाइम है, मतलब बी जब इस पॉइंट से चालू हो रहा है वो ए से ज्यादा दूरी पे। मैंने बोला था जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ज्यादा ओरिजिन से ज्यादा दूर जाते जाएंगे तो टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। तो क्योंकि T1 टाइम, तो बी क्या है, T1 टाइम पे चालू कर रहा है, और ए तो ओरिजिन के पास ही नियर अबाउट जब टाइम 0 था तभी चालू कर चुका था। तो ए यहां आपका पहले चालू हो चुका था, घर जाने के लिए पहले निकल चुका था एज कंपेयर टू बी। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है दैट ए स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। ठीक है ना, ए स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। अब आ रहा है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है ए वॉक फास्टर देन बी या बी वॉक फास्टर देन ए। ध्यान से देखिएगा, सी ऑप्शन में ए बाई बी वॉक फास्टर देन बी बाई ए। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप ध्यान से देखिए। आपका जो ब्लू वाली लाइन है वो बता रही है कि ए कब और कैसे, किस स्पीड से अपने घर की तरफ निकला है। वो रेड वाली लाइन बी स्टूडेंट की बात आ रही है, और ब्लू वाली लाइन का जो ग्राफ है वो बता रहा है ए स्टूडेंट कब, किस टाइम पे और कितनी स्पीड से अपने घर पी के लिए निकला। ठीक है, बी का जो घर है वो क्यू पे है, क्यू डिस्टेंस पे। बी का जो घर है वो क्यू हाइट पे है, और ए का जो घर है वो पी हाइट पे है। अब आप देखेंगे कि जो रेड लाइन का स्लोप है, रेड लाइन का जो स्लोप है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू ए। अब हम स्लोप क्यों देख रहे हैं एज कंपेयर टू ब्लू लाइन के स्लोप के, तो मैं ये देख रहा हूं कि जो स्लोप है, लाइन का जो स्लोप है वो क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है। तो कहां से, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं अपने चैनल पे कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। और जो रेड लाइन का स्लोप है वो ज्यादा है ब्लू लाइन के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी है स्टूडेंट बी की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टूडेंट ए के। तो बी क्या कर रहा है, ज्यादा तेजी से चल रहा है। और आप सिंपल देख लीजिए T1 टाइम पे चल करके इस पॉइंट पे ये ओवरटेक कर लिया ए को, बीच में ही ए को ओवरटेक कर लिया। तो बी की जो वेलोसिटी है, आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, स्लोप भी देख सकते हैं और सिंपल ग्राफ को भी देख सकते हैं। तो बी की जो वेलोसिटी है वो ए से ज्यादा है, इसलिए बी वॉक फास्टर देन ए। तो आपको ये आंसर भी यहां पे मिल गया, आपको आपका थर्ड आंसर भी मिल गया, बी वॉक फास्टर देन ए। अब पूछा गया है दैट ए एंड बी रीच होम एट सेम बाय डिफरेंट टाइम। क्या दोनों एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं या अलग अलग टाइम पे। आप देखिए बी क्यू हाइट पे इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, और जो ए है वो पी हाइट पे इस पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो करीब अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी से, तो आप देखेंगे कि वो ए इस पी
इस पॉइंट से गुजरते हुए टी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है, ठीक है, उस पॉइंट से गुजरते हुए वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे और ये मिलाना चाहेंगे कि इसका जो टाइम है और इसका जो टाइम है वो करीब करीब बराबर है, तो आपको कौन सा देखना है? आप देखिए ये विड्थ ए की और बी की अपने अपने पॉइंट पी और क्यू पे रीच करने की, ए और बी की अपने पॉइंट पी पे और क्यू पे रीच करने की। आप देखिए यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो जब ए पी पे रीच किया था तब भी उतना ही टाइम लगा, इतनी विड्थ इतना ही डिस्टेंस कवर कर इतना ही टाइम लगा, ये आपको टाइम बता रहा है ये एरो। और जब बी क्यू पे रीच किया तो भी आपको इतना ही टाइम लगा। ये बड़ा वाला एरो ए का पॉइंट ए बता रहा है कि ए को कितना टाइम लगा, और ये छोटा वाला एरो बी को कितना टाइम लगा ये बता रहा है, पर दोनों सेम पॉइंट पे रीच कर रहे थे। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है ए बाई बी ओवरटेक बी बाई ए ऑन रोड। आपको साफ दिख रहा है कि रेड वाली लाइन ब्लू वाली लाइन को ओवरटेक कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, रेड वाली लाइन बी वाली लाइन को ओवरटेक, तो ए बाई बी ओवरटेक्स। लास्ट क्वेश्चन अब आप अपना लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ए बाई बी ओवरटेक बी बाई ए ऑन रोड वंस बाई ट्वाइस। तो यहां देखिए कि ये जो बी स्टूडेंट है वो ए को ओवरटेक कर ले रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वो ओवरटेक कर रहा है। तो जो रेड वाला लाइन है वो बी को क्रॉस करके ऊपर चली जा रही है, ठीक है। तो बी स्टूडेंट का ही तो ग्राफ है रेड वाली लाइन, तो बी ओवरटेक कर रहा है ए को सिर्फ एक पॉइंट पे, जितना इंटरसेक्शन पॉइंट उतना ओवरटेक। तो यहां पे सिर्फ ए को बी ओवरटेक कर रहा है ए को एक बार, वंस। ये आंसर भी हो गया। सारे ए बी सी डी ई के आंसर आपको एक साथ इस फ्लैश कार्ड पे मिल जाएंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों एक के बाद एक मैंने सारे केसेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया कंसेप्ट के साथ। अगर आपको इसी तरीके से और भी सॉल्यूशन चाहिए हैं, वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशन चाहिए हैं कि आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रह जाए, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप जितना इसको शेयर करेंगे और जितना अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करेंगे उतने ही मैं नीट और जेई के वीडियोस भी बनाते जाऊंगा। आपको एनसीईआरटी के साथ नीट और जेई के आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मिलेंगे और कंसेप्ट भी मिलेंगे कि उसके ऊपर कंसेप्ट क्या था। तो दोस्तों प्लीज अपना सपोर्ट बनाते रहिए। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत थैंक यू एंड गुड डे।